जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने वाकई में आंटी को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आप सत्संग सुनेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग्स के माध्यम से आंटी को क्या कुछ नहीं ब्लेस किया। आंटी को जॉब ब्लेस की, शादी ब्लेस की, बच्चे ब्लेस किए। और तो और संगत जी, आंटी को गुरु जी की ऐसी सौगातें मिली। गुरु जी महाराज ने आंटी को अपने फिजिकल फॉर्म के दर्शन के साथ साथ गुरु जी ने अपने ड्रीम दर्शन से ब्लेस किए। और संगत जी, ड्रीम दर्शन भी कोई एक या दो नहीं बल्कि हर सवाल के जवाब के रूप में गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिए। और गुरु जी की ब्लेसिंग से आंटी और अंकल बल्कि उनके पूरे परिवार को एक बहुत ही बड़े एक्सीडेंट से बचाया। ये सब कैसे संभव हुआ, गुरु जी ने क्या ब्लेसिंग्स दी और कैसे आंटी के जीवन में ये सारी ब्लेसिंग्स उन्हें प्राप्त हुई। संगत जी, ये सारे प्यारे प्यारे सत्संग जो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि गुरु जी महाराज आपको इस सत्संग के माध्यम से कोई ड्रीम दर्शन ब्लेस करेंगे, आपके अपनों के लिए ब्लेसिंग्स देंगे। और तो और संगत जी, आपके जीवन में अगर कोई घात भी आने वाली होगी तो इस सत्संग के सुनने से गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत प्रीति ठाकुर आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। सबसे पहले संगत जी, मैं उस मालिक का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने हमें अपनी शरण में बुलाया, हमें बेइंतहा प्यार दिया और दिन रात हम पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाई। गुरु जी महाराज ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया है और आज फिर मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपनी इस प्यारी सी जर्नी को शेयर करने का मुझे एक मौका दिया है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ सन 2003 में शुरू हुई। उस समय संगत जी, मेरे चाचा जी का जो बेटा था जो कि मात्र 8 साल का था, संगत जी वो कैंसर से फाइट कर रहा था और इस वजह से संगत जी हम सभी बहुत परेशान रहा करते थे। तभी संगत जी मेरे पापा के एक फ्रेंड हैं ओम प्रकाश अंकल। आज हमारा पूरा परिवार उनका बहुत शुक्रगुजार है और बहुत शुक्राना भी करता है कि आज उन्हीं की वजह से हम गुरु जी महाराज से जुड़ सके। और संगत जी, अंकल के कहने पर ही मैं, मम्मी और मेरी बहन हम तीनों गुरु जी के पास गए। उस समय संगत जी मैं 12th क्लास में थी। संगत जी, हमने पहली बार गुरु जी महाराज को देखा जो उस समय गद्दी पर विराजमान थे और संगत जी बहुत डिवाइन लग रहे थे। गुरु जी बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। संगत जी, उस समय मैं और मेरी बहन काफी यंग थे। हम तो गुरु जी महाराज में खो गए क्योंकि गुरु जी बहुत डिवाइन लग रहे थे और वहाँ का एटमॉस्फेयर तो बहुत ही सुंदर था। लेकिन संगत जी, मेरी मम्मी के दिमाग में बस यही बात चल रही थी। वो मन ही मन गुरु जी से अरदास कर रही थी कि गुरु जी, हमारा परिवार इस समस्या को फेस कर रहा है। घर के बेटे को कैंसर हो गया है। और जब संगत जी शब्द गुरबानी प्ले होना शुरू हुआ, सभी संगत के साथ साथ हम भी मेडिटेशन में बैठ गए और उस ध्यान की अवस्था में ही गुरु जी महाराज ने मेरी मम्मी को दिखाया कि मेरे चाचा का बेटा नहीं बचेगा। जब मम्मी ध्यान लगा रही थी तो उन्हें दिखाई दिया कि मेरा चाचा का जो बेटा है उसका शरीर हवा में उड़ रहा है। और वाकई में संगत जी वही हुआ। 1 हफ्ते के अंदर मेरे भाई की डेथ हो गई। लेकिन उस समय से हमारी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ शुरू हो गई और गुरु जी ने हमारे परिवार को बहुत ब्लेस किया। संगत जी, जब भी ओम प्रकाश अंकल गुरु जी के दर्शन के लिए जाते, हमें भी अपने साथ लेकर जाते और धीरे धीरे गुरु जी के यहाँ जाने का हमारा अट्रैक्शन बढ़ता ही जा रहा था। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत यंग एज में थी तो मेरे मन में गुरु जी को लेकर कोई खास प्रश्न नहीं थे कि गुरु जी कौन है, क्या है। बस संगत जी, मैं एक तरीके से एक खाली बर्तन की तरह गुरु जी के दरबार पहुंची थी और शायद यही कारण है कि गुरु जी महाराज की बहुत ही कृपा रही। और संगत जी, गुरु जी की ही मेहर थी कि मुझे उनके फिजिकल दर्शन के साथ साथ
ड्रीम दर्शन बहुत हुए और कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी की मेहर के बिना कोई उनका ड्रीम भी नहीं ले सकता। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने फिजिकल और ड्रीम दर्शन दोनों से ब्लेस किया। कई बार सपने में देखा कि गुरुजी महाराज मेरे और मेरी बहन के साथ खेल रहे हैं। एक बार ड्रीम दर्शन में देखा कि गुरुजी मेरे हाथों से चाय प्रसाद पी रहे हैं। तो संगत जी, जब भी मैं गुरुजी के दरबार जाती तो देखती काफी सारी संगत, कोई उनके हाथ दबा रही है तो कोई उनके पैर। तो मैं मन ही मन गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी, कितनी सारी संगत को आपने ब्लेस किया है कि वे आपके हाथ दबाए, पैर दबाए। गुरुजी, मेरा मौका कब आएगा? और संगत जी, गुरुजी महाराज की मुझ पर कृपा हुई और गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि गुरुजी महाराज हमारे घर में सोफे पर लेटे हुए हैं और गुरुजी ने मेरी बहन को सिर दबाने के लिए कहा और मुझे पैर दबाने के लिए। और सपने में ही कह रहे हैं, गुरुजी हुन तो तू खुश है ना, हुन तो तेरा सपना पूरा हो गया ना कि पैर दबाने हैं। और जब संगत जी मैं सुबह उठी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि वाह गुरुजी, आपको तो मेरे मन की सारी बात पता चल गई। और जब भी हम गुरुजी के मंदिर जाते तो संगत जी अक्सर हमें गुरुजी के सामने बैठने का मौका मिलता। मैं आपको बता नहीं सकती कि उस समय की बहुत सुंदर सुंदर यादें हैं जो कि संगत जी हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। शुक्राना गुरुजी महाराज, इन सुनहरे पलों को देने का शुक्राना। और गुरुजी के आशीर्वाद से लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत आसानी से हमारा जीवन बीत रहा था। हमारी पढ़ाई पूरी हुई, हमारे कॉलेज कंप्लीट हुए और तब तक संगत जी गुरुजी महाराज ने अपना फिजिकल चोला छोड़ दिया था। और संगत जी वो समय बहुत मुश्किल भरा समय था। हमें ऐसा लगता था संगत जी कि अब गुरुजी महाराज नहीं रहे तो अब हमारा कौन है, हम किसके पास आएंगे, कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन हमारी अरदास सुनेगा। लेकिन संगत जी हम सब गलत थे, क्योंकि गुरुजी महाराज तो कहीं गए ही नहीं है। वो तो आज भी हम सभी संगत के बीच में है और बल्कि पहले से ज्यादा गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं। गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने आप बातें करो, उनसे आपको हर सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। और धीरे धीरे गुरुजी ने इस बात का एहसास भी करवा दिया कि मैं हर पल तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। और गुरुजी जो फिजिकल फॉर्म में कहा करते थे कि मेरे दर्शन के लिए लाइनें लगा करेंगी, या और भी जो बातें कि बहुत माड़ा समय आएगा, वो एक एक करके सारी बातें सच होने लगी। आज हम सभी जानते हैं संगत जी, हम सभी उन पलों के साक्षी हैं कि हमने कितना बुरा समय देखा है। हम आज भी देख रहे हैं कि गुरुजी के दर्शनों की लंबी लाइनें लगती हैं। आज देश विदेश में गुरुजी की संगत लाखों करोड़ों है और गुरुजी महाराज अपनी हर संगत पर बराबर और समान रूप से अपनी ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। और जैसा कि संगत जी हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज अपनी संगत की हर बातों का जवाब अलग अलग माध्यम से देते हैं। किसी को सत्संग के माध्यम से जवाब मिलते हैं, तो किसी को शब्द गुरबानी, तो किसी को टेलीपैथी या किसी को ड्रीम दर्शन से। संगत जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो गुरुजी महाराज ने मेरी हर बातों का जवाब, मेरे हर सवालों का जवाब अपने ड्रीम दर्शन से दिया है। और हम सभी जानते हैं कि गुरुजी के ड्रीम दर्शन मात्र कोई सपना नहीं है, वो हकीकत है। और सच में गुरुजी महाराज अपने दर्शन देने संगत के पास आते हैं। और इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा कि गुरुजी ने मुझे अपने इतने ड्रीम दर्शन से ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया। गुरुजी के ही आशीर्वाद से मेरा स्कूल और कॉलेज बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पर था। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया तब भी उनकी ब्लेसिंग्स मुझ पर बरसती रही और उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे जॉब भी ब्लेस हुई। उस समय संगत जी मेरे एक भैया हैं, उन्होंने मुझे आकर कहा कि गुड़गांव में बहुत अच्छी जॉब वैकेंसी है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन संगत जी, मेरे घर से गुड़गांव बहुत दूर था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा स्कूल कॉलेज हमेशा वॉकिंग डिस्टेंस पे रहा है और मैंने कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं किया। तो संगत जी, गुड़गांव सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी लंबी दूरी कैसे तय करूंगी। और चूंकि संगत जी मैं उस समय MBA कर रही थी, तो भैया ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा जो आगे तुम्हें काम आएगा। खैर संगत जी, भैया की बात मानकर मैं भैया के साथ ही जॉब इंटरव्यू देने के लिए गई। संगत जी, हम दोनों धोला कुआं पर खड़े थे और वहाँ पर बस में बहुत ज्यादा रश था और इतनी भीड़ देखकर मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, मैं तो इतनी भीड़ में ट्रैवल कर ही नहीं सकती और मुझे नहीं लगता कि इतनी भीड़ की वजह से मैं रोज इतना आना जाना कर पाऊंगी। गुरुजी, मुझे नहीं लगता कि मैं आज का इंटरव्यू दे पाऊंगी। संगत जी, बस मैं ऐसा सोच ही रही थी कि तभी हमारे सामने एक BMW कार आकर खड़ी हुई। उसके अंदर एक बहुत ही जेंटलमैन अंकल बैठे हुए थे। अंकल ने मुझे और मेरे भाई को हाथ के इशारे
से कार में बैठने के लिए कहा। संगत जी, ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अंकल हमारे लिए क्यों रुके। संगत जी, मैं और भैया कार में बैठ गए और मैं अपने मन में गुरुजी महाराज से बातें कर रही थी कि गुरुजी, मैं पहली बार किसी से लिफ्ट लेकर जा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप मेरे साथ रहना। और अभी संगत जी, मैं ये अरदास कर ही रही थी कि इतने में वो अंकल कहने लगे कि बेटा, तुम सोच रहे होंगे कि और भी 2 लोग खड़े थे तो मैंने उन्हें क्यों नहीं बिठाया जबकि कार में जगह है। और वाकई में संगत जी, मैं यही सोच रही थी। तब वो अंकल मुझे कहने लगे कि बेटा, उन लोगों का तो रोज का आने जाने का काम है, लेकिन तुम तो पहली बार अपने किसी काम के लिए जा रही हो और वो काम तुम्हारा बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने उस वक्त तो अंकल को हाँ कह दिया, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि हमने तो अंकल से कोई भी बात शेयर नहीं की कि हम किस लिए जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं या दूसरी बार। और ये बात संगत जी मुझे बार बार सरप्राइज कर रही थी कि अंकल को ये सब कैसे पता चला। और जैसे ही संगत जी हमें स्टॉप पर अंकल ने उतारा तो उतारते ही अंकल कहने लगे कि बेटा, ऑल द बेस्ट, और देखना तुम्हारी बहुत अच्छी जॉब लगेगी, तुम्हारा इंटरव्यू सक्सेसफुल रहेगा। और जाते जाते अंकल ने कहा, जय गुरुजी। और जब अंकल ने जय गुरुजी कहा तब संगत जी मुझे एहसास हुआ कि ये और कोई नहीं, ये स्वयं गुरुजी महाराज ही थे। क्योंकि संगत जी, ना तो मैंने किसी को बताया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और ये सारी बातें मैं अपने गुरुजी से ही शेयर करती हूँ, और डेफिनेटली वो मेरे गुरुजी महाराज ही थे। और ये पहला इंसिडेंट था संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाना शुरू कर दिया था। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा जॉब इंटरव्यू बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, मुझे वो जॉब मिली और 6 महीने में ही संगत जी मेरा प्रमोशन भी हुआ। और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं 2.5 साल तक उस जॉब पर रही। संगत जी, मेरा जॉब एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा। और उसके बाद तो गुरुजी ने कई अलग अलग तरीके से मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाना शुरू की। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से ही मेरी शादी बहुत अच्छी हुई। मैं उस समय संगत जी जॉब में थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरी सारी शॉपिंग इतनी स्मूथली करवाई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी शादी की तैयारियां कब हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी शादी हिमाचल में हुई। और अब यकीन करिए संगत जी, पूरी शादी के दौरान मुझे गुरुजी महाराज की दिव्य ऊर्जा का एहसास होता रहा। और मुझे वाकई में संगत जी ये महसूस हुआ कि गुरुजी महाराज वही मौजूद हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से मेरी शादी बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न हुई। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी बीतने लगी। और गुरुजी महाराज ने मुझे 2 प्यारे प्यारे बेटे ब्लेस किए। और उसमें भी गुरुजी महाराज ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिखाया। सपने में मैंने देखा कि कैलाश पर्वत से स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती उतरे और मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि जा, तुझे मैंने बेटा ब्लेस किया। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से दोनों ही बार मेरी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई। संगत जी, मेरा प्रेगनेंसी पीरियड गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत ही स्मूथली निकला और मेरे दोनों बच्चे गुरुजी ने ही ब्लेस किए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, शादी के बाद हम लोग कई जगह पर रहे, लेकिन जब संगत जी हम लोग चंडीगढ़ आ गए तब उस समय मेरा ससुराल पालमपुर में था। और संगत जी, हम अपने दोनों बच्चों के साथ चंडीगढ़ से पालमपुर अप डाउन करते थे। और संगत जी, जब भी हम लोग हाईवे से आते तो हमें कई सारे एक्सीडेंट देखने को मिलते। तो मैं अक्सर गुरुजी महाराज से मन में कहती कि गुरुजी, जब कभी हमारा एक्सीडेंट होगा ना तो गुरुजी, मैं सिर्फ आपको पुकारूंगी गुरुजी, और आप ना तुरंत आ जाना और हमें एक्सीडेंट से बचा लेना। और ऐसे एक बार की बात है, हम पालमपुर से चंडीगढ़ जा रहे थे। संगत जी, हाईवे है तो ऑब्वियस बात है गाड़ी की स्पीड तो थी, और हमारे लेफ्ट साइड में एक टेम्पो चल रहा था। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि मैं ओवरटेक करता हूँ और आसानी से निकल जाऊंगा, लेकिन संगत जी, हमारे राइट साइड में कच्ची सड़क थी जिनमें बड़े बड़े गड्ढे थे। और संगत जी, जैसे ही ओवरटेक किया तो मेरे हस्बैंड ने देखा कि गाड़ी को निकलने की जगह नहीं है, तो उन्होंने संगत जी अपने आप को सेव करने के लिए गाड़ी को राइट साइड में ले लिया। अब संगत जी, बड़े बड़े गड्ढों के कारण हमारी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और बहुत देर तक उछलती रही। और फिर संगत जी, हमारी गाड़ी बहुत स्पीड में मिड हाईवे में आकर रुक गई। और जो पीछे से गाड़ियां आ रही थी उन सभी ने अपनी स्पीड कम कर ली, रोक ली गाड़ी, क्योंकि उन्हें दिखाई दे गया था कि हमारी गाड़ी बिल्कुल बीचों बीच खड़ी है। और आप बिलीव करेंगे संगत जी, जैसे ही हमारी गाड़ी बीच में रुकी, सिर्फ उंगली के बराबर के गैप में एक बहुत बड़ा हेवी ट्रक निकल के गया। अगर संगत जी वो ट्रक थोड़ा सा भी पीछे होता तो हमारा एक्सीडेंट होना बिल्कुल तय था। संगत जी, ये सब कुछ इतने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हुआ कि जो मैं कहा करती थी कि गुरुजी एक्सीडेंट होगा तो मैं आपका नाम लूंगी, यकीन करिए संगत जी, मैं तो गुरुजी का नाम भी नहीं ले पाई, लेकिन हमें बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही थे।
संगत जी, हमारी गाड़ी में पीछे मेरे दोनों बच्चे बैठे थे और आगे मैं और मेरे हस्बैंड। और जब ये इंसिडेंट हुआ संगत जी, तो हम बहुत बहुत डरे हुए थे, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से हमें कुछ भी नहीं हुआ। और फिर संगत जी, हम थोड़ी दूर जाकर हमने गाड़ी को रोका और थोड़ा रिलैक्स हुए। लेकिन संगत जी, उस वक्त हम चारों में से कोई बात नहीं कर रहा था। और तभी संगत जी, मेरे हस्बैंड ने छोटे बेटे से पूछा कि बेटा अभी क्या हुआ था। संगत जी, मेरे बेटे ने ये कहने की बजाय कि पापा हमने गलत साइड ले ली थी गाड़ी, या हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा, वो बच्चा कहता है कि पापा कुछ भी नहीं हुआ, हमने राइट टर्न लिया और हमारी गाड़ी के सामने बहुत बड़ा शेषनाग आ गया और बस आपने गाड़ी को रोक दिया। और जब संगत जी, हमने इतने छोटे बच्चे के मुंह से ये सुना कि शेषनाग था, तो संगत जी, हमें इस बात का एहसास हो गया कि स्वयं गुरुजी महाराज ही थे जिन्होंने हमें बचाया है। और हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है। तो ऐसे एक बार हम लोग सुजानपुर के रास्ते दिल्ली जा रहे थे और वो पूरा रास्ता संगत जी पहाड़ी वाला रास्ता है, घुमावदार रास्ते हैं और पूरे रास्ते संगत जी, पूरे सफर में इतनी तेज बारिश हो रही थी जैसे सिर्फ बारिश को आज ही बरसना था। लेकिन संगत जी, हमें किसी बहुत जरूरी काम के लिए जाना था और उस समय भी हम गाड़ी में 4 ही लोग थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बेटे। अब संगत जी, हम लोग इतने आगे जा चुके थे कि ना तो हम पीछे जा सकते थे और ना ही हम आगे बढ़ने लायक थे, क्योंकि संगत जी उस दिन इतनी तेज बारिश हो रही थी कि पहाड़ों से लाल लाल मिट्टी नीचे गिर रही थी और संगत जी, उसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर भी गिर रहे थे। संगत जी, सच कहूँ तो वो सफर बहुत डरावना लग रहा था। हमें नहीं पता था कि आगे रास्ता कैसा होगा। मन में बहुत डर था कि कहीं हम फिसल गए तो इतनी गहरी खाइयां हैं कि किसी को हमारे बारे में पता भी नहीं चलेगा। संगत जी, हम बहुत डर चुके थे और तब मैंने गुरुजी महाराज को याद किया, उनसे अरदास लगाई कि गुरुजी, हमें बहुत डर लग रहा है, प्लीज गुरुजी आप आओ और हमारी मदद करो। और जब भी कोई संगत जी गुरुजी महाराज को याद करे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुजी हमारी मदद के लिए ना आए। संगत जी, आप यकीन करेंगे, हम इतनी देर से उस रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन आते जाते हमें कोई गाड़ी नजर नहीं आई। लेकिन जैसे ही संगत जी मैंने अरदास की, तभी हम क्या देखते हैं कि 5 मिनट के अंदर पीछे से एक टेम्पो आया और हमारी कार के आगे आगे चलने लगा। संगत जी, हम पूरे रास्ते उस टेम्पो के पीछे पीछे चलते रहे। ऐसा लग रहा था कि कोई हमें सुरक्षित रूप से वहाँ से लेकर जा रहा है। और जैसे ही संगत जी प्लेन और साफ रास्ता आया, हम क्या देखते हैं कि वो टेम्पो कहीं नहीं है। वो कहाँ गायब हो गया संगत जी, हमें नहीं पता। और संगत जी, उस रास्ते पर कोई बारिश नहीं थी, धूप खिली हुई थी और बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता था और हम बहुत आसानी से और सेफली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया, क्योंकि संगत जी, 2 इंसिडेंट हमारे जीवन के ऐसे हैं जो कि बहुत ही भयानक थे। वो पल संगत जी मैं कभी नहीं भूल सकती। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें मुसीबत से बचाया, हमें सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचाया। उसके बाद संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से ये जीवन आगे बढ़ता रहा। और फिर संगत जी, हम सभी के जीवन में एक माड़ा समय आया जिसे हम कोविड के नाम से जानते हैं। संगत जी, कोविड से पहले मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन थी, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी, कोविड के बाद मेरी हेल्थ गिरने लगी, मुझे स्किन डिसीजेस हो गई और जितनी मैं मेडिसिन खाती, मेरी ये समस्या और बढ़ती जाती। संगत जी, मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत मेडिसिन खाई, लेकिन संगत जी, ना तो मेरी बीमारी डायग्नोस हो पा रही थी और ना ही मैं दवाइयों से ठीक हो रही थी, और ऊपर से कोविड का टेंशन। और तब संगत जी, उस दौरान मेरे जीजाजी ने मुझे शिव पुराण दी और जीजाजी ने मुझे कहा कि प्रीति, तुम इतनी बीमार रहती हो, तुम शिव पुराण पढ़ो। गुरुजी भी कहते हैं कि शिव पुराण पढ़ना चाहिए। और तब संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू किया। और संगत जी, गुरुजी ने शिव पुराण के माध्यम से मुझे बहुत सारी बातें सिखाई। और संगत जी, शिव पुराण में ही एक अध्याय आता है जिसमें शिव जी सभी देवताओं को अपने दर्शन देते हैं, लेकिन उनके दर्शन के समय इतनी तेज रोशनी प्रकट होती है कि सभी देवताओं की आंखें चुंधिया जाती हैं और वो शिव जी के दर्शन नहीं कर पाते। तभी इंद्र भगवान कहते हैं कि प्रभु, हम आपको देख सकें, आप हमें वैसी रोशनी दीजिए। और तब संगत जी, मुझे गुरुजी की वो बात याद आ गई। गुरुजी कहा करते थे कि मैं तो इतने वोल्ट का करंट हूँ कि अगर तुम मुझे खुली आंखों से देखोगे तो तुम मेरी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम भस्म हो जाओगे। और गुरुजी एक बात और कहा करते थे कि मैं दिव्य रोशनी हूँ और मैं रोशनी से आया हूँ और रोशनी में ही चला जाऊंगा। इस प्रकार गुरुजी ने मुझे शिव पुराण के माध्यम से ये भी एहसास
एहसास करवा दिया कि गुरुजी महाराज स्वयं महाशिव हैं। हालांकि संगत जी मुझे गुरुजी की बात समझ में नहीं आई थी कि मैं रोशनी से आया हूँ और रोशनी में ही चला जाऊंगा। तब संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे तो ये बात आपकी समझ में नहीं आई कि आप रोशनी से कैसे आए और कैसे रोशनी में चले जाते हो। अब संगत जी उस रात जब मैं सोई तो रात की ठीक 12 बजे मेरी आंखें खुली। मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि रात में जहाँ चारों तरफ अंधेरा होना चाहिए था वहाँ पर चारों तरफ लाल कलर की रोशनी है और उनके अंदर पिंक कलर के स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। और संगत जी वो स्टार्स भी बड़े बड़े थे। संगत जी वो नजारा बहुत खूबसूरत था और मैं समझ चुकी थी कि गुरुजी महाराज मुझे अपनी दिव्य रोशनी दिखा रहे हैं। हालांकि संगत जी रात को ऐसे नजारे देखना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और यही कारण है कि मैं बहुत डर गई थी और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर पता नहीं क्यों संगत जी मेरी अपने आप नींद लग गई। और जब मैं सुबह उठी तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी रात में अगर आप ही थे, आपने ही मुझे अपनी दिव्य रोशनी दिखाई है, तो आप मुझे कोई ऐसा इंडिकेशन दिखाओ, कोई तो ऐसे साइन मुझे दिखाओ कि मुझे यकीन हो जाए कि रात में आप ही थे। और जब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप को मत्था टेका तो मेरी नजर गुरुजी के चरण स्वरूप पर गई और उनके अंगूठे पर साक्षात पूरा गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था। संगत जी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और मैंने अपने आसपास के लोगों को बुलाया और उनको दिखाकर पूछा क्या आप में से किसी को कुछ दिखाई दे रहा है। तो सभी यही कहने लगे कि अरे हाँ, हमें तो गुरुजी का स्वरूप नजर आ रहा है, लेकिन इससे पहले तो ये यहाँ नहीं था। और मैं समझ गई थी संगत जी कि मैंने गुरुजी से कहा था कि मुझे कोई साइन दिखाना और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे अपनी दिव्य रोशनी के दर्शन करवाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने ड्रीम दर्शन से ब्लेस किया है। कई बार गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और एक बार तो संगत जी मैंने सपने में देखा कि मैं गुरुजी का हाथ पकड़कर उन्हें हॉस्पिटल में ले जा रही हूँ। गुरुजी बड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं और मैं गुरुजी से कहती हूँ कि चलो गुरुजी उठो, बैठना बिल्कुल भी नहीं है, चलो आपको ठीक होना है ना। और मैं गुरुजी का हाथ पकड़कर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। लेकिन मुझे कहाँ पता था संगत जी कि गुरुजी महाराज उस सपने के माध्यम से मेरे खुद के कष्ट काट रहे थे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और इतना ही नहीं संगत जी, कोविड के समय पर मेरे बेटे को गुरुजी महाराज ने अपने दिव्य दर्शन दिए। एक्चुअली संगत जी एक सुबह मेरा बड़ा बेटा दौड़कर मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि मम्मा मम्मा आज मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया। मैं बड़ी चौंक गई। मैंने पूछा कि बताओ क्या देखा तुमने। तो मेरा बेटा बताता है कि मम्मा मैंने सपने में देखा कि जो हमारा पालमपुर वाला घर है वहाँ पर सोफा डला हुआ है और गुरुजी महाराज उस पर बैठे हुए हैं और मम्मा आप अंदर दादा दादी को खाना खिला रहे हो। और तभी मैं स्कूल से आता हूँ और मैं गुरुजी को बैठा देखकर बहुत खुश हो जाता हूँ और चिल्लाकर आपसे कहता हूँ कि मम्मा मम्मा जल्दी आओ, गुरुजी आए हुए हैं। और मम्मा जैसे आप बाहर आते हो तो आप गुरुजी को प्रणाम करते हो और कहते हो कि गुरुजी बस मैं 2 मिनट में आई, और ऐसा बोलकर आप अंदर चले जाते हो। और तब गुरुजी महाराज मेरी तरफ देखते हैं और बहुत प्यारी स्माइल करते हैं। फिर गुरुजी महाराज उठते हैं, घर से बाहर हाईवे की ओर जाने लगते हैं और मम्मा मैं भी गुरुजी के पीछे पीछे जाता हूँ। और तभी क्या देखता हूँ कि बाहर जाकर गुरुजी का स्वरूप इतना विशाल हो गया जैसे वो आसमान को छू रहे हों। और जैसे ही गुरुजी ने मेरी तरफ अपना चेहरा टर्न किया, अब गुरुजी के चेहरे की जगह पर भोलेनाथ का चेहरा था। और मम्मा जैसे ही मैंने प्रणाम किया तो फिर से गुरुजी का चेहरा आ गया। तो मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मा इस प्रकार मुझे गुरुजी ने भोलेनाथ के दर्शन करवाए। और संगत जी बताते हुए मेरा बेटा बहुत खुश हो रहा था कि आज गुरुजी ने उसे ड्रीम दर्शन दिया। और संगत जी मेरे बेटे की बात सुनकर मैं तो बहुत खुश थी। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरे बच्चे को अपने दिव्य रूप के दर्शन करवाए, आपने भोलेनाथ के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और ठीक ऐसे ही संगत जी एक बार मैंने सपने में देखा कि मैं गुरुजी की किताब पढ़ रही हूँ। तभी संगत जी गुरुजी महाराज मेरे पास आकर बैठ जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि तू क्या देख रही है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे इस किताब में आपका मैजिकल दर्शन वाला सत्संग पढ़ना है। तो गुरुजी ने कहा कि बस इतनी सी बात, चल मैं तुझे सब दिखा देता हूँ। और थोड़ी ही देर में गुरुजी महाराज ने मेरे सामने एक स्क्रीन अपीयर कर दी और संगत जी उस चैप्टर में जो भी सत्संग लिखा था, जो भी मिरेकल्स हुए थे, वो सब के सब मेरी आंखों के सामने आ गए। संगत जी मैं बहुत खुश हो रही थी और मैंने जैसे ही गुरुजी के चरण छुए, गुरुजी ने मेरे सिर पर लाल चुनरी उड़ाई
और सपने में संगत जी मैं बहुत खुश हो रही थी कि वाह, गुरुजी ने मेरे सर पर कितना सुंदर दुपट्टा ओढ़ाया। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी, मैं ये तो नहीं जानती कि सपने के माध्यम से गुरुजी महाराज ने मुझे क्या ब्लेस किया। बस मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि गुरुजी मेरे पास बैठे, हमने बहुत बातें की और गुरुजी ने मुझे सारे सत्संग दिखाए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, ऐसे कई अनगिनत सत्संग हैं, बल्कि मैं तो यही कहूंगी कि मेरा पूरा जीवन ही एक सत्संग है। गुरुजी ने मुझे पल पल ब्लेस किया है और गुरुजी महाराज ने मुझे अनगिनत ड्रीम दर्शन से भी ब्लेस किया है। गुरुजी का आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार पर हमेशा से रहा। मुझ पर, मेरे हस्बैंड पर, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार के और भी सदस्यों पर गुरुजी ने हर पल इस बात का एहसास करवाया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं हमेशा तेरे नाल हूँ। और वाकई में संगत जी, मैंने जब जब गुरुजी को याद किया है, गुरुजी ने हर पल मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। संगत जी, मैं आप सभी से यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज को सच्चे दिल से मानो। गुरुजी से अपने मन की हर एक बात शेयर करो, क्योंकि संगत जी, इस कलयुगी संसार में एकमात्र गुरुजी ही हैं जो हमें हर परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए संगत जी, गुरुजी महाराज के ऊपर अपना पूरा विश्वास रखें, अपनी श्रद्धा भक्ति बढ़ाएं, गुरुजी से सच्चे दिल से प्यार करें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम लुधियाना से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी लुधियाना से आज अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में शेयर कर रही हूँ और साथ में अरदास भी करती हूँ कि बाकी संगत का भी कल्याण हो। संगत जी, आज से 2.5 साल पहले हम बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल लॉस को फेस कर रहे थे। सब कुछ सेल हो रहा था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद अब कुछ दिनों की जिंदगी रह गई है। बस संगत जी, दिन रात रो रो कर निकल रहे थे और संगत जी, मैं अपने बाबा के आगे रोती कि मुझे कोई बचाने वाला भेज दो, कोई पंडित मेरी हेल्प नहीं कर सकता। तब जाकर संगत जी, मुझे मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड के जरिए गुरुजी के बारे में पता लगा। और जब संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे ये कहा कि गुरुजी महाराज हैं, लेकिन ये अभी गद्दी पर विराजमान नहीं है, इन्होंने चोला छोड़ दिया है। और तब संगत जी, उसकी बातें सुनकर मेरी आखिरी उम्मीद भी चली गई। और तब उसने मुझे कहा कि मैं नेट से गुरुजी महाराज का स्वरूप डाउनलोड करके उनके साथ अपनी बातें करूं और देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। संगत जी, शायद गुरुजी महाराज ही मेरी आखिरी उम्मीद थे। मैं बहुत रोने लगी, पर आज तक मुझे मैसेज के साथ जो भी इशारे मिलते रहे वो सब कुछ संगत जी सच होते रहे। और तब ब्लैक मैजिक के सत्संग बहुत आ रहे थे। गुरुजी महाराज ने सबसे पहले मुझे दुश्मनों के जाल से बाहर निकाला। मेरी मदर इन लो, फादर इन लो, जेठ और जेठानी मेरे ऊपर से ब्लैक मैजिक करते आ रहे हैं और संगत जी, वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे और ये तो सिर्फ गुरुजी महाराज ही मुझे बचा रहे हैं। गुरुजी ने मेरे घर से सारा ब्लैक मैजिक का सामान निकलवाया, वो भी संगत जी सत्संग सुनवाकर। अलमारी की हर छोटी जगह, सभी जगह से संगत जी सारी चीजें निकलाई। यहाँ तक कि फैक्ट्री के नाम का जो बोर्ड था उस पर कील का लगना, शमशान की राख मेरे किचन से निकलना, ऐसे बहुत सारे सामान गुरुजी महाराज ने मेरे घर से निकला दिए। और संगत जी, इन सब से आज मेरी फाइनेंशियल कंडीशन तो बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन संगत जी, अभी ब्लैक मैजिक से परेशान हूँ। संगत जी, मुझे हर जगह कुछ फेस बना हुआ दिखाई देता है। आज संगत जी, मैं इन सभी चीजों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, प्लीज आप मेरी मदद करो, मुझे इन सब से बाहर निकालो। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं तो आगे भी वही ब्लेस करेंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड का करोड़ों का कर्जा लाखों में खत्म करवा दिया है और मैं इस बात के लिए अपने हस्बैंड की तरफ से गुरुजी आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मैं जानती हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप सारे काम कर रहे हो और आज गुरुजी महाराज ने मुझे रेंट पर घर भी दिलवा दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने मुझे अपने से जोड़ा। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी ने मेरी मम्मी को अपने से जोड़ा और गुरु जी महाराज ने मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस की, और इसके लिए मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, पहले मैं एक नास्तिक थी। संगत जी, मुझे भगवान में कोई विश्वास नहीं था। हालांकि संगत जी, मेरे घर में मेरी दादी बहुत पूजा पाठ करती थी, और जिस समय मेरी मम्मी गुरु जी महाराज के साथ कनेक्ट हुई, संगत जी मेरी मम्मी ने गुरु जी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए। और ये देखकर मैं मम्मी को अक्सर एक ही बात कहती कि मम्मा, आजकल ये सारी चीजें ट्रू नहीं होती, आप ये सब मत देखो। और उसी दिन संगत जी मैंने पिन इंटरेस्ट ऑन किया था, और तभी क्या देखती हूँ कि मुझे गुरुजी के सभी स्वरूप आने लगे, जबकि आज तक मैंने गुरुजी का कोई भी स्वरूप सर्च ही नहीं किया था। संगत जी, मुझे लगा कि सब नॉर्मल है, और बस मैंने उसको इग्नोर कर दिया। और अगले दिन मेरी मम्मा मुझे कहने लगी कि गुरुजी महाराज अपनी फ्रेग्रेंस के थ्रू अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, और यहाँ तक कि बटरफ्लाई का दिखना भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी, अगले दिन जब मैं अपने स्कूल जा रही थी, तब मुझे बहुत ही सुंदर व्हाइट कलर की बटरफ्लाई नजर आई। और जब संगत जी मैं अपने घर लौटी, तो मैंने आते ही मम्मी को कहा कि मम्मी, आज मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, वो भी व्हाइट कलर की। तो मेरी माँ ने सिर्फ कहा शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, माँ ने मुझे ये भी कहा कि गुरुजी महाराज हमेशा हमारे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और जब भी संगत जी मैं अपने घर से बाहर जाती हूँ, तो अक्सर गुरुजी महाराज मुझे बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस करते हैं, दर्शन देते हैं। कभी सफेद रंग की, तो कभी येलो रंग की, तो कभी ब्लैक रंग की। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और तब संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हो गई, और संगत जी जर्नी बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। उसके बाद संगत जी मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट हुए इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और उसमें संगत जी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और ये सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हुआ है। और जब संगत जी फरवरी में मेरे बोर्ड एग्जाम शुरू हुए, तो मैं अपने फ्रेंच पेपर को लेकर बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर से गुरुजी की ही कृपा से, उनकी ही ब्लेसिंग से मैंने उस पेपर में भी बहुत अच्छा किया। और फिर संगत जी अगले दिन जब मेरा इंग्लिश का पेपर था, तो संगत जी मेरी आंसर बुकलेट का नंबर 77 था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और फिर संगत जी जब मेरा जूलॉजी का पेपर था, तब मैं बहुत डरी हुई थी, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जिस पल क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आया, आई वॉज वेरी हैप्पी एंड शॉक्ड ऑल्सो। संगत जी मैं इसलिए सरप्राइज थी क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर में मेरी मम्मा ने जितने भी क्वेश्चन टिक लगाए थे, संगत जी मैंने सिर्फ वही पढ़े थे। और संगत जी उस क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आया था, वही सारे क्वेश्चंस थे, एग्जैक्टली सेम। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने वो पेपर बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम पंजाब से ओम प्रकाश अंकल का सुनेंगे, और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत बहुत दयालु हैं, और हमारी छोटी बड़ी बातें सब बहुत जल्दी सुनते हैं। संगत जी गुरुजी पर पूरा भरोसा करिए और पूरा विश्वास रखिए। गुरुजी से पूरा डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, और अपने आप को गुरुजी के सरेंडर कर दो। फिर देखो गुरुजी अंग संग रहते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ही हमारी माता हैं और पिता हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज के चरणों में सारा संसार बसता है। संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ कि उनकी ब्लेसिंग्स आप सभी संगत पर हमेशा बरसें। अब संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करता हूँ। संगत जी मेरा ये सत्संग 30 नवंबर का है। एक संगत के घर सत्संग था, और गुरुजी महाराज ने सत्संग में मुझे बुलाया। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करता हूँ। मैं बहुत खुश हुआ कि गुरुजी महाराज आपने मुझे सत्संग में बुलाया। पता नहीं संगत जी गुरुजी ने कौन से कष्ट काटे। संगत जी गुरुजी के सत्संग में वेलकम बैंड चल रहा था, फूलों से गुरुजी का स्वागत किया गया, और गुरुजी के शब्द गुरबानी चल रहे थे। संगत जी शब्द गुरबानी सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी हमें जल प्रसाद और चाय प्रसाद मिला, जिसे पाकर संगत जी हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। संगत जी 2 घंटे का सत्संग था, और देखिए संगत जी गुरुजी ने हमें कैसे ब्लेस किया। संगत जी मैं वहाँ सत्संग में बैठा बैठा मंत्र जाप कर रहा था। गुरुपा सबको ब्लेस करे। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में साक्षात अपने दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। और फिर संगत जी हम सभी ने गुरुजी का दिव्य
लंगर प्रसाद किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुरुजी ही हमारी माता है, पिता है। हर कष्टों से गुरुजी हमें बचाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारा हाथ पकड़कर हमें सभी कष्टों से बाहर निकाल देते हैं और कभी कभी एंजल के रूप में दर्शन देते हैं, तो कभी तितली के रूप में, तो कभी 777 के रूप में दर्शन देते हैं। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। गुरुपा के सत्संग में गुरुजी ने 3 चीजों से ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज के मैसेज काफी दिनों से आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और आज गुरुजी के ही आशीर्वाद से मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम सिरोही राजस्थान से एक अंकल का सुनेंगे, और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं सिरोही राजस्थान से हूँ, और संगत जी मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं और मेरी आंटी लगभग 2 साल से गुरुजी महाराज से जुड़े हैं। इस दौरान गुरुजी का हमें कदम कदम पर आशीर्वाद मिला है। संगत जी, मैं बैंक में जॉब करता हूँ और अपना काम बहुत ही ईमानदारी व मेहनत से करता हूँ, जिससे संगत जी मुझे काफी तारीफ व अवार्ड्स भी मिल रहे थे। पर मुझे नहीं पता था कि तारीफ और अवार्ड्स मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। संगत जी, हुआ यूं कि ऑफिस में ही कुछ लोग मिलकर मेरे खिलाफ साजिश करने लगे और मुझे झूठे केसों में फंसा दिया, और संगत जी मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई, और मैं लगभग पिछले 2-3 साल से काफी मुसीबतों व मानसिक पीड़ा से गुजर रहा था। लेकिन संगत जी, इस दौरान गुरुजी की हमारे ऊपर बहुत बहुत कृपा रही, और गुरुजी के मुझे रोज डेली मैसेजेस आते थे। और संगत जी, आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से इस इंक्वायरी से बाइज्जत बरी हो गया हूँ, और ये सब गुरुजी की ही कृपा थी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपने हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत व हानि से बचा लिया। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, और जल्द से जल्द अपना अगला सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मुंबई महाराष्ट्र से हम समीक्षा आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम समीक्षा है, और मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। गुरुजी की आज्ञा से ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, और संगत जी सत्संग को शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। प्यारे गुरुजी महाराज, मुझे माफ करना। संगत जी, गुरुजी महाराज से मैं पहली बार 31 मई 2023 को अपने बेस्ट फ्रेंड के माध्यम से मिली, और जब संगत जी मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करने गई तो मैं बार बार गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, अगर आप वाकई में हो तो मुझे कोई सिग्नल दो। तब संगत जी सत्संग में गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग बज रहा था, लग जा गले फिर ये हंसी रात हो ना हो। और जैसे ही प्ले हुआ मैंने मन में कहा कि गुरुजी, ये तो मेरा भी फेवरेट है। और तब संगत जी मेरी आंखों में अपने आप आंसू आने लगे। संगत जी, ये बहुत ही पीसफुल और शांत अनुभव था। संगत जी मैं 2021 से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में थी, लेकिन जैसे ही गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी शरण में लिया, मुझे अपनी संगत बनाया, वैसे ही संगत जी धीरे धीरे अपने आप लाइफ में ठहराव आने लगा, और संगत जी स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं बढ़ने लगी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे ब्लेस किया। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मुझे रोज मिलने लगी, कभी 777 के रूप में तो कभी तितली के रूप में। और गुरुजी की कृपा इतनी थी कि मुझे 2-2 बार बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी मेरे गुरुजी महाराज मेरे अंग संग हैं, और इसकी मुझे बहुत खुशी है। संगत जी मेरा कोर्ट में एक केस चल रहा था, जिसकी हियरिंग में कंपनी की तरफ से 2 लॉयर्स आए थे, और मैं अकेले लड़ने गई थी। मुझे पता था कि मेरे साथ मेरे गुरुजी महाराज हैं और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी मैं गुरुजी का नाम जाप करते हुए कॉन्फिडेंटली पूरा केस मैंने फेस किया, और सब कुछ संगत जी मेरे फेवर में ही हुआ है, और सब कुछ संगत जी बिल्कुल शांति से क्लोज हो गया, बिल्कुल जैसा मैं चाहती थी। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया। गुरुजी
गुरुजी, आप हर पल ऐसे ही मेरा साथ देना, मुझे ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।